द फिल्म वॉज अ हिट, ये फिल्म हिट हुई एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। ओके, और इसमें बिस्मिल्लाह खान की भी कंपोजिशन थी जो उन्होंने बनाया गाना दिल का खिलौना है टूट गया। ओके, ये एक बहुत बड़ा चार्ट बस्टर, एक बहुत बड़ा हिट साबित हुआ। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, ओके, इतनी बड़ी सक्सेस के बाद भी बिस्मिल्लाह खान वेंचर इन फिल्म म्यूज़िक वर लिमिटेड टू टू। ओके, म्यूज़िक के अंदर, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बिस्मिल्लाह खान की जो जर्नी थी वो सिर्फ 2 ही मूवी तक लिमिटेड रही। ओके, सिर्फ 2 ही मूवीज़ में उन्होंने काम किया। एक तो विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और एक विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ मूवी सनाधि अपन्ना। I just can't come to terms with the artificiality and glamour of this film world, he says with emphasis. ओके, बिस्मिल्लाह खान क्या कहते हैं कि ये जो फिल्म इंडस्ट्री है, फिल्म वर्ल्ड की जो आर्टिफिशियलिटी है, नकलीपन है, ग्लैमर है, ओके, चकाचौंध है, ओके, ये मेरे बस का नहीं है। ओके, इन सब के साथ में डील नहीं कर सकता। अवार्ड्स एंड रिकग्नाइजेशन केम थिक एंड फास्ट। केम थिक एंड फास्ट का मतलब बहुत सारे अवार्ड्स, ओके, और रिकॉग्नाइजेशन का मतलब पहचान उन्हें काफ़ी मिली। ओके, और नॉट ओनली एट नेशनल लेवल बट एट द इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो। ओके, अपनी कंट्री में एज वेल एज इन फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो ही परफॉर्म्ड वेरी वेल, ही गॉट नेम एंड फेम, उनको काफ़ी ओके प्रसिद्धि मिली। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be united to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. ओके, बिस्मिल्लाह खान वैसी फर्स्ट इंडियन बनी जिनको बहुत ही प्रेस्टीजियस का मतलब बहुत ही फेमस लिंकन सेंटर हॉल है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, जहाँ पे उनको इनवाइट किया गया। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन ऑफ मॉन्ट्रियल। ओके, उन्होंने जो वर्ल्ड एक्सपोजिशन था मॉन्ट्रियल का, वहाँ पे पार्ट किया। इन द कांस आर्ट फेस्टिवल, ओके, वहाँ पे पार्ट किया। एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर, ये सारी इनकी ओके अचीवमेंट है। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम आफ्टर हिम। ओके, तहार मौसिकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ओके, इतनी वो फेमस हो गए इंटरनेशनली कि तेहरान के अंदर एक ऑडिटोरियम है जिसका नाम उनके नाम के ऊपर रख दिया गया। ओके, तेहार मौसिकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्म श्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। ओके, काफ़ी सारे नेशनल अवार्ड्स भी उनको मिले, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award. 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भारत रत्न दिया गया। With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness. ओके, अवार्ड लेने के बाद में उनकी आंखों के अंदर जो शाइन थी, इतनी खुशी थी, उन्होंने क्या कहा? ऑल आई वुड लाइक टू से इज़, ओके, जो मैं कहना चाहता हूँ ये, टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, कि अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाइए। दिस इज़ हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये हिंदुस्तान का सबसे अच्छा ट्रेडिशन, परंपरा है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक। अब तो वेस्ट का मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ओके, फॉरेन कंट्रीज़, वेस्टर्न कंट्रीज़, वो भी म्यूज़िक सीखने के लिए आ रही है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, देखिए पूरा दुनिया ट्रैवल करने के बाद भी जो खान साहब थे, जैसा कि उनको फॉन्डली प्यार से बुलाया जाता था, ही इज़ एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड दुमराव एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, वो फॉन्ड ऑफ का मतलब शौकीन होना, उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छा सिर्फ बनारस और दुमराव लगता था। ओके, और ये वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा वंडरफुल टाउन थे उनके, सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल जगह जो उनके लिए थी वो थी बनारस एंड दुमराव। The student of his one wanted him to had a शहनाई स्कूल इन द USA। एक बार उनके एक स्टूडेंट ने उन्हें कहा कि वो US के अंदर, अमेरिका के अंदर एक शहनाई स्कूल खोले।
And the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples here. इवन इस स्टूडेंट ने ये तक प्रॉमिस कर दिया कि जो बनारस का जो एटमॉस्फेयर है वो तक मैं वहाँ पे अमेरिका में बना दूँगा, यहाँ पे टेम्पल्स वगैरह बना दूँगा जिससे आपको यहाँ पे आओगे बनारस के जैसा फील हो. बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल. बट खान साहब ने उससे क्या कहा कि क्या तुम गंगा नदी को यहाँ पर लेकर आ जाओगे, क्या तुम इसे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दोगे. लेटर ही इज़ रिमेंबर टू हैव सेड, बाद में ओके ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने क्या कहा था. दैट इज़ वाई वैन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री, कि इसीलिए जब भी मैं कभी फॉरेन कंट्री में होता हूँ, आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान. यर्निंग का मतलब इच्छा, मेरी हमेशा इच्छा होती है कि मैं हिंदुस्तान आऊँ. वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा. और अगर हिंदुस्तान में भी मैं मुंबई में हूँ तो मुझे सिर्फ बनारस और होली गंगा याद आते हैं. और अगर मैं बनारस में हूँ तो मुझे डुमराव का यूनिक मत्था, मतलब मत्था एक तरीके का छाछ वगैरह कुछ होती है, वो मुझे याद आता है. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो लाइफ है वो एक बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है. ओके, एक रिच और इंडिया की जो कल्चरल हेरिटेज है, विरासत है उसका. वन दैट effortlessly accept that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. Okay, डिवोट का मतलब होता है, ठीक है ना, बहुत ही स्ट्रांगली किसी रिलीजन में बिलीव करना. तो आप ये देख सकते हैं कि कितना पक्का मुसलमान जो था वो कैसे रोज़ सुबह काशी विश्वनाथ टेम्पल जाके वहाँ पे शहनाई बजाए करते थे. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ओके, वो 5 रवि का मतलब उनकी डेथ हुई थी 21 अगस्त 2006 को. ओके, एट द एज ऑफ 90 आफ्टर अ प्रोलॉन्ग डिजीज़. ओके, तो काफ़ी लंबे समय तक बीमार रहने के बाद 90 की एज में उनकी डेथ हो गई. ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल एंड अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर वन डे अ नेशनल मोर्निंग. स्टेट फ्यूनरल किया गया और ओके इंडिया की गवर्नमेंट ने एक दिन का शोक भी रखा उनकी डेथ के ऊपर. क्लास क्वेश्चन आंसर्स आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.